हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पता है कि आप लोग गर्मी की छुट्टी का आनंद ले रहे हैं और आइए इस गर्मी की छुट्टी का आनंद लेते हुए हम लोग गणित की मज़ेदार चीज़ों का आनंद लेते हैं। तो देर ना करते हुए फटाफट जो कल की वीडियो में आपको बताया गया था उसका हम बहुत शॉर्ट में बहुत फटाफट रिवीजन कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। कल बताया गया था आपको 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो आप बच्चों जानते हैं, फिर रिवीजन करवा दे रहा हूँ। 2 से कटने का जो नियम है, किसी भी संख्या के चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो उसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 ये दिमाग में बैठा लो। 2, 4, 6, 8, 0 यानी कि इवन नंबर जो होती है वो 2 से विभाज्य होती है, या 2 से जो विभाज्य होती है उसको हम इवन नंबर कहते हैं। और हर इवन नंबर के अंत में चाहे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 0 होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, हम कैसे पता करेंगे कोई संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, अब 3 अंकों इसमें क्या करते हैं, संख्या छोटी हो या बड़ी हो उनके अंकों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, जितने अंक उस संख्या में हैं उनको जोड़ लेते हैं और उसका जो योग आता है, अगर बड़ी संख्या आता है फिर जोड़ लेते हैं, बड़ी संख्या आता है फिर जोड़ लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम उसको उनके अंकों को जोड़ते जोड़ते हम छोटी संख्या बना लेते हैं और फिर टेस्ट कर लेते हैं। अगर वो संख्या 3 से कट जाती है, 3 के टेबल में आती है, 3 के पहाड़े में आती है, तो बड़ी से बड़ी संख्या भी 3 से कट जाएगी। ओके, आते हैं 4 से विभाज्यता क्या नियम है। 4 से वो संख्या कटेगी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उस संख्या का जो आखिरी का इकाई और दहाई का, वंस और टेंस का जो न्यूमरल है, जो अंक है, उससे मिलकर जो संख्या बनती है, या यूं कह सकते हैं कि वो संख्या जिसका आखिरी का 2 अंक जो संख्या बनाए वो 4 से कट जाए। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा उदाहरण दे देते हैं, जैसे 2, 4, 6, 5। ओके, ये 2465 है। ठीक, अगर मुझे इसको टेस्ट करना है 2 से कटने के लिए, तो आखिरी में 5 है, 2 से नहीं कटेगा। क्लियर। 3 से क्या बताया आपको हम, 3 से हमने आपको बताया अंकों को जोड़ लीजिए। एक दिमाग कॉन्सेप्ट रखिए, 3 से कटने के नियम में अंकों को जोड़ लीजिए। बार बार मैं कह रहा हूं अंकों को जोड़ लीजिए। 4, 2, 6, 6, 12, 12, 5, 17। अब 17 को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि 17 हम 3 टेबल में आता है, फिर जोड़ लीजिए। 7, 1, 8। ओके, 8 आ गया। तो 8 जो है ये 3 की टेबल में, 3 के पहाड़े में नहीं आता, यानी 8 3 से नहीं कटेगा। जब 8 नहीं कटेगा 3 से, तो 17 नहीं कटेगा और 2465 भी नहीं कटेगा। ओके, अब आ जाते हैं हम 4 से। 4 से क्या बताया आपको हम, आखिरी में 2 अंक है। 4 से कटने के लिए क्या है, आखिरी में 2 अंक है, ये वाला क्या मिला, 65 मिला। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं 4 से कटेगा कि नहीं। 4 एकम 4, 2 6 25, 4 6 24, 1 25, 4 से नहीं कटा। जब अंतिम का 2 अंक 4 से नहीं कटेगा तो संख्या कितनी भी बड़ी हो वो संख्या 4 से नहीं कटेगी। ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए फटाफट। अब 5 से क्या बताया आपको, एकदम सिंपल सा चीज है। 5 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 5, 5, 5, 2, 10, 5, 1, 15, 5, 2, 20। इस प्रकार से जो भी संख्या मुझे 5 टेबल मिलेंगी उसमें एक चीज कॉमन होगा, किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंत में 0 है या 5 है, क्या है, 0 है या 5 है, वो संख्या 5 से डिविजिबल है, वो संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये तो हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, फटाफट इसका रिवीजन हो गया। और आज हम बात करते हैं 6 से कटने का नियम। क्या बात करते हैं, 6 से कटने का नियम। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, तो बच्चों आपको बताया गया था कल की वीडियो में 2 से लेकर 2 से 3 से 4 से 5 से कटने का नियम, उसको आज फटाफट रिवीजन कर दिया गया। आइए सीखते हैं हम 6 से कटने का नियम। ओके, बहुत ही सिंपल चीज है, आप लोग सीखिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान चीज है। इसमें क्या करना है आपको, कोई भी संख्या हम चेक करेंगे किससे, 2 से और 3 से। 2 और 3, कोई भी संख्या अगर 2 से भी कट जाती है, 3 से भी कट जाती है, वो संख्या 6 से भी कट जाएगी, इसमें नो डाउट। हम कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 5, 2, 3, छोटा सा संख्या है 523। अब इसको चेक करते हैं कि यह 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आप जानते हैं आखिर में क्या आ गया, 0, 3 आ गया, यानी 2 से नहीं कटेगी, यही बात खत्म हो गई 6 से कटने की। ओके, अगर 2 से कटेगी तब हम बात आगे करेंगे कि 3 से भी काट के चेक करते हैं। ठीक है, अगर 2 से कट गई और 3 से कट गई, इसका मतलब वो संख्या 6 से भी कटेगी। ठीक है, कोई और संख्या लेके चलते हैं हम।
जैसे हमने 9387, ओके, संख्या मिल गई मुझे 9387। कितना मिल गई? 9387। अब इसको चेक करना है कि 6 से कटेगी नहीं कटेगी। तो हम ये जानते हैं आखिरी में क्या आ गया 7, 2 से कटेगी नहीं कटेगी, इसका मतलब ये 6 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, अब संख्या मिल गई मुझे 938। अब चेक करते हैं क्या ये 6 से कटेगी। 6 से कटने के लिए ये शर्त है कि वो 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से, दोनों से कटनी चाहिए। 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। ठीक है, तो क्या करते हैं 2 से चेक करते हैं, तो ये 938 आखिरी में 2 है यानी 2 से कट गई। अब चेक करते हैं 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 3 से कटने का नियम वही पुराना नियम जो आपको बताया गया, अंकों का योग कर लेते हैं। ठीक है, 9 3 12, 12 8 20। अब 3 से 20 कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 938 6 से नहीं कटेगा। क्लियर यहां तक हो गया। और आगे देखते हैं हम, मान लीजिए यहां पे हम लिख दिए 4, ओके। अब क्या हो गया 9384। कितना हो गया दिख रहा है ना संख्या 9384। अब देखते हैं 2 से कट जाएगा, आखिरी में 4 है 2 से कटेगा। अब चेक करते हैं 3 से, तो 8 4 12, 9 3 12, 12 12 24। ठीक है, और 3 से क्या 24 कटेगा, 3 8 24, या इसको भी जोड़ लेते हैं 4 2 6, 3 2 6, यानी कि 6 कट गया 24 कट गया, यानी कि ये 9384 भी 3 से कटेगा। तो 9384 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी कटेगी। वही पुरानी चीज है, केवल समझ लेना है कि क्या होना चाहिए। कोई संख्या अगर 2 और 3 से कट जा रही है, क्लियर, 2 और 3 से कट जा रही है तो वो संख्या 6 से भी कटेगी, ये दैट से। ओके, तो 6 से कटने की बात समझ में आ गई। बिल्कुल, फिर रिपीट कर देते हैं। 6 से कटने के लिए 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। कोई संख्या अगर 2 से कटेगी 3 से कटेगी, यानी 2 और 3 दोनों से कटेगी, इसका मतलब कि वो 6 से भी कट जाएगी। ओके, आइए फटाफट आप आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे तो गणित आसान है, ये आपको आसान लगेगा, और मन नहीं लगाएंगे तो कठिन हो जाएगा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं 7 से कटने का नियम। थोड़ा सा जटिल है, लेकिन आप लोग मन लगा के समझेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत मजेदार चीज है। 7 से कटने का नियम। ओके, अब इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, 7 से कटने का क्या नियम। ठीक है, 7 से कटने का आपको हम 2 नियम बताएंगे। क्या नियम बताएंगे? 2 नियम बताएंगे। एक नियम होगा छोटी संख्या के लिए, है ना, 3 अंक और 4 अंक 2 अंक के लिए होगा। ठीक है, 2 अंक के लिए तो ऐसे पहाड़े से दे देते हैं, लेकिन 3 अंक होता है तो हम टेस्ट कर लेते हैं, 4 अंक होता है हम टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या हो जाएगी उसके लिए आपको हम एक दूसरा रूल बताएंगे, तो आपको ये दोनों रूल ध्यान में रखना है। बहुत आसान चीज है। तो आइए हम पहले रूल के अनुसार चलते हैं, जो हमारी छोटी संख्याएं होती हैं। ठीक है, छोटी संख्या जैसे 3 अंक की कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 161। क्या लेते हैं? 161। अब इसमें सिंपल सा चीज क्या करना है, जो लास्ट अंक है, लास्ट अंक में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 2। तो 1 है ना, 1 दुनाई 2। ठीक है, अब इस 2 को जो यहां शेष संख्या बची इसमें से हम माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं, इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, कितना बचा? 14। कितना बचा? 14। अब ये 14 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं, तो 7 के साथ 7 दूनी 14, यानी कि ये 7 ये 7 कट गया। इसका मतलब 161 भी 7 से कटेगा। क्लियर? एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, 553 ले लेते हैं। एक सिंपल सी संख्या है, 553 ले लेते हैं। ठीक है, क्या करना है? वही पुरानी चीज, लास्ट के अंक में हम 2 से गुणा कर देंगे। ओके, तो 3 दूनिया 6। अब 6 क्या करना है? 55 में से घटा लेना है। ठीक है, जब अभ्यास करेंगे तो आपको यहाँ पर ना तो गुणे 2 करने की जरूरत है, ना यहाँ 6 लिखने की जरूरत है। ठीक है, क्या करेंगे? 3 दूनी 6, 55 में से 6 गया 49, 7 49, यानी कि 553 भी ये अभ्यास की चीज है। इसको आप धीरे धीरे लिख कर करेंगे,
प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो क्या होगा, आप चुटकी बजा करके आप मन में विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड में आप ये डिविजिबिलिटी की जांच 7 से कर सकते हैं। ओके, आइए फिर हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। 3 दूनी 6, 6 आ गया, 5 में से 6 घटाइए, कितना बचा 49। तो 7 के टेबल में आता है कि नहीं मित्र, आता है। ठीक है, 7×49 यानी कि 7 ये कट गया तो 553 भी 7 से कटेगा। ओके, वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम एक संख्या को उदाहरण और ले लेते हैं हम, कितना है 861 संख्या ले लेते हैं, एकदम 3 अंक की सिंपल सिस्टम संख्या है। ठीक है, पहला रूल फॉलो कर रहे हैं, क्या है, लास्ट वाले अंक को हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 1 दूनी 2, 2 आया ना, 2 को यहां से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो 6 में से 2 गए 4, ठीक, यहां कितना बचा 8, तो 84 आ गया, 7 दाम 70, 11 से 77, 12 से 84, यानी कि अगर 84 में हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 बार जाएगा, यानी 84 7 से डिविजिबल है, 84 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि 861 भी 7 से डिविजिबल है। ओके, ये छोटी संख्याओं के लिए रहा, ये दिमाग में बैठ गया। क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में, लास्ट संख्या के लास्ट के अंक में हम 2 से गुणा करके, यानी संख्या के लास्ट का अंक का दूना बाकी संख्या से घटा देते हैं। अगर जो उत्तर आता है, जो घटाने पर मिलता है, मुझको शेष पर मिलता है, अगर वो 7 से कट जाता है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक, तो राउंडिंग में आप ये छोटा नियम आप जान लीजिए कि लास्ट के अंक को हम, लास्ट के अंक का दूना शेष अंक से हम घटाते हैं। अगर वो संख्या 7 से कट जाती है यानी कि वो पूरी संख्या 7 से कटेगी। ये रूल बड़ी संख्याओं पर भी लागू होता है, ये रूल बड़ी संख्याओं पर भी लागू होता है। यही कार्यक्रम, यही क्रिया हम आगे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये आ जाएगी, फिर इस ट्रिक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आइए इस टाइम जो आपका वेस्ट होने वाला है बड़ी संख्या के लिए, इसके लिए एक और मजेदार आपको नियम बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग समझिएगा। इससे एक कदम थोड़ा सा आगे है। अगर ये आपको पहला नियम समझ में आ गया, दूसरा नियम में 1.5 और आपके समझ में आएगा। बस मन लगाने की बात है, वीडियो को देखते रहिए। दूसरा नियम क्या है, हम बड़ी संख्या के लिए करते हैं सीधे प्रैक्टिस पर। हम संख्या लेते हैं 1 8 1 2 7 4 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये संख्या क्या मिल गई, 18,12,741। संख्या बड़ी हो गई। ठीक है, अगर हम पुराना नियम फॉलो करेंगे, घटाते रहेंगे, गुणा करके घटाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, ओके, समस्या आ जाएगी। अब क्या करते हैं हम, ये दूसरा नियम है, तो हम क्या करते हैं 3-3 का जोड़ा बनाते हैं, पेयर करते हैं, कितने अंक का, 3-3 अंक का, ओके, 3-3 अंक का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, बन गया। और लास्ट में जो बचा उसका जोड़ा बनाते हैं उतने में जितना बच रहा है। ठीक, 1 बच रहा है, 1 का जोड़ा बना दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, एक अल्टरनेट कर लेंगे। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके एक। ठीक है, तो एक छोड़ेंगे तो आपका इसका बनेगा। ओके, क्या बनेगा, इसका और इसका बनेगा। ठीक, क्या करेंगे हम, इसको जोड़ देते हैं, यानी एक जोड़ा छोड़ करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ है 741, इसमें 1 प्लस कर देंगे, ये 1 है, आके इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 742। ओके, यहाँ क्या है, बीच वाला जोड़ा 812। ओके, तो 812 में से हम 742 घटा देंगे, मतलब कि इस जोड़े और इस जोड़े का, एक अल्टरनेट जोड़े का योग करते हैं, और जो बीच वाला है उससे हम अंतर निकाल लेते हैं। अगर अंतर निकालने को जो संख्या आती है वो 7 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है, अन्यथा वो डिविजिबल नहीं। तो क्या करते हैं, अब इसको इसमें मिला दिए, 742, 812 में से घटा लेते हैं, 2 में से 2 गए 0, यहाँ कितना बचा 1, 11 में से 4 गए 7, 7 में 7 गए 0, क्या मिला आपको 70। क्या मिला बच्चों, 70। अब ये देखते हैं 70 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 दाम 70, ओके, डिविजिबल है। यानी जो हम संख्या हम लिखे थे 1812741, 18,12,741, ये 7 से कट जाएगी, ये 7 से कट जाएगी। एनी डाउट, आगे देखते हैं। अभ्यास की चीजें जितने ज्यादा बच्चों आप अभ्यास करेंगे उतने आपको गणित आसान लग जाएगी।
ओके, तो हम एक अंक और आगे की संख्या लेते हैं, ठीक है। ओके ठीक बच्चों, ये आपको हो गया बड़ी संख्या के लिए। अगला उदाहरण हम लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं जैसे 1 6 2 3 7 4 2। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए संख्या बड़ी हो गई, 16 लाख, ठीक है, 23,742। वही पुरानी चीज क्या करेंगे हम, 3 दिन का पेयरिंग करेंगे। कितने करेंगे पेयरिंग, 3 दिन का पेयरिंग करेंगे। ओके, अब अल्टरनेट उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 3 का पेयरिंग अल्टरनेट में नहीं, एक छोड़ करके एक, तो आपका 1 बचा। 1 को हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 743। ओके, कितना हो जाएगा 743, 743। और यहाँ पे क्या है 623, इसमें से हम 623 माइनस कर लेंगे। ओके, क्या 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 6 गया, ठीक है। अब देखते हैं 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब इस छोटी संख्या बनेगी, फट से चेक कर लेंगे। 7 का 9 7, 7 5 12 50, 7 7 49 1 50, यानी कि 120 7 से डिविजिबल नहीं है। छोटी संख्या हम चेक कर सकते हैं, ठीक। यानी कि अगर 120 डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए फटाफट एक और उदाहरण बड़ी संख्या लेकर चेक करते हैं। हम बड़ी संख्या लेते हैं, हम ध्यान दीजिएगा। 1 4 1 7 6 6 1 0 7 4 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 न्यूमरल का है, 11 अंकों की संख्या है। देखते हैं इसको हम, ठीक है, बहुत आसान चीज है। ध्यान दीजिएगा, कितने जोड़ा बनाएंगे बच्चों, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखो एक जोड़ा हमारा ये बन गया, फिर एक जोड़ा हमारा यहां से बन गया, फिर एक जोड़ा हमारा यहां से बन गया, बाकी बचा 14। ओके, तो अल्टरनेट लेते हैं, ठीक है। तो इसका बनेगा इसके साथ में, इसको छोड़ करके, और इनका बनेगा इनके साथ में, ठीक है। तो हम 610 में 14 जोड़ देते हैं, 4 2 624। ओके, एक 624 मिला, ये कितना मिला 624। ओके, या अब यहां जोड़ लेते हैं, क्या जोड़ेंगे हम 746 में 176 जोड़ते हैं, 176 जोड़ते हैं। ओके, कितना मिला मुझे 6 6 जी हाँ 6 6 12, 12 के 2 वहां से बचा 1, 7 1 8 4, 12 के 2 वहां से बचा 1, 7 1 8 1। ओके, क्या बचा 922। अब 922 में से हम 624 को घटा लेंगे, अंतर निकाल लेंगे, ठीक। 12 में से 4 गए, यहाँ क्या बचा 1, 11 11 हो गया, 11 में से 2 गया 9, यहाँ कितना बचा 8, 8 में 6 गया 2। हमें कितना मिल रहा है 298, 298। अब क्या करना है, अब संख्या 3 अंक की मिल गई ना। अब चेक करेंगे कितने से, हम वही पुराना नियम, 8 दूनी 16, तो 29 माइनस 16 कर देंगे। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गए 3, और 2 में से 1 गया 1, कितना बचा 13, कितना बचा 13। 13 7 से डिविजिबल है, 13 क्या कटेगा 7 से, 7 गुना 14 नहीं कटेगा। यानी कि जब ये नहीं कटेगा तो इतनी बड़ी संख्या जो हम लिखे हैं मुझे 7 से भाग करके चेक करने की जरूरत नहीं है। इस शॉर्ट फॉर्म में हम चेक कर लेंगे कि ये संख्या 7 से नहीं कटने वाली है, ठीक है। आपको शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन कि इतना गुणा भाग करने की क्या जरूरत, सीधे ही भाग करते हैं। लेकिन बच्चों आप जब बार बार इस चीज का अभ्यास करेंगे, डिविजिबिलिटी का टेस्ट करेंगे, तो चुटकी बजाते ही 2 से 3 सेकंड में आप ये जान जाएंगे ये संख्या 13 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ओके, अब आ जाते हैं हम बड़ी संख्या हो गई छोटी संख्या के लिए और बड़ी संख्या के लिए, ये दोनों नियम आपको बता दिए गए। तो आज आपका हो गया 7 से कटने का। तो बच्चों आप लोग वीडियो देखते रहिए, और आपको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से बताया गया, 8 9 10, ये मान चलिए 11 तक महत्वपूर्ण होता है। आप 11 तक की संख्या और आगे ही बताया जाएगा कि हम डिविजिबिलिटी का टेस्ट कैसे करते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसको आप सीखिए, आपके कैलकुलेशन में जबरदस्त मदद करेगा। ओके, थैंक यू।